उसके बाद डिफरेंट जो एरेज हम लोगों ने बनाई है उन एरेज की एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, रीशेपिंग करते हैं हम उनको, ज्वाइन करते हैं और स्प्लिट करते हैं। तो अब लोग बारी बारी से इन सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे दैट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ एरे, कि एरे के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स होते हैं एरे के, सबसे पहला एट्रीब्यूट है हम लोग के पास साइज का, यानी उसकी साइज कितनी है, टाइप क्या है, शेप क्या है, आइटम साइज, डिमेंशन एंड टोटल साइज इन बाइट। तो आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग हम लोगों ने यहाँ पर तीन एरेज बनाई है। एक एरे है जो रैंडम इंटीजर, तीनों एरेज बेसिकली रैंडम इंटीजर्स ले रही हैं 2 से 10 से 100 के बीच में। एक एरे 1 डायमेंशनल है, एक 2 डायमेंशनल है और एक 3 डायमेंशनल एरे है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पर शेप का फंक्शन चलाते हैं। तो शेप के फंक्शन हम लोग क्या देते हैं, शेप का फंक्शन को बताता है कि उसके डिमेंशंस क्या क्या है, उसका शेप क्या है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 डायमेंशन होगा तो वो सिर्फ उसकी रोज बताएगा। अब 2 डायमेंशन है तो ये बताएगा 4, 2। और उसके बाद अगर 3 डायमेंशन होगा तो उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे और वो बताएगा पहला कितना है, सेकंड कितना है और तीसरा कितना है। उसके बाद हम लोग का डिमेंशंस कहा जाता है। तो अब ये हमें एग्जैक्ट डिमेंशंस बताएगा। अब जैसे पहली पहली हम लोग की जो एरे है दैट इज 1 डायमेंशनल, जो दूसरी एरे है वो 2 डायमेंशनल है और जो तीसरी एरे है वो 3 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया जब हम लोगों ने एनडिम का फंक्शन, एनडिम का एट्रीब्यूट चेक किया एरेज का, तो उसने बताया कि भाई पहली 1, 2 एंड 3। उसके बाद हम लोग के पास है साइज का। अब साइज कैसे कैलकुलेट होती है, साइज यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एरे डॉट साइज का जो एट्रीब्यूट है, क्योंकि पहले में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में हम लोग के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 4 के 2 एरेज हैं। तो यानी हम लोग के पास कितना हो गया, 4 × 2 8। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, 4 4 के 2 एरेज हैं और उसके अंदर 2 2 के 3 एरेज हैं। तो हम लोग के पास कितने टोटल हो गए इसमें एलिमेंट, दैट विल बी 4 × 2 × 3 दैट इज 24। तो एरे डॉट साइज का जो एट्रीब्यूट है वो हम लोग को इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। इसके बाद डी टाइप का जो एलिमेंट हम लोग के पास एट्रीब्यूट है वो हम लोग को बताएगा कि इस एरे की टाइप क्या है। हम लोग के पास जो रैंडम डॉट इंट रैंड इंट है वो हम लोग को इंटीजर्स रिटर्न कर रहा है। तो इस वजह से हम लोग के पास जो डेटा टाइप है उसका वो क्या आ रहा है, इंटीजर 32। उसके बाद आइटम साइज, आइटम साइज क्या है, क्योंकि बिकॉज इट्स इंटीजर टाइप तो ये कितनी बाइट्स ले रहा है, ये ले रहा है टोटल 4 बाइट्स। तो ये टोटल बता रहा है कि भाई इसकी बाइट्स कितनी है। सो आइटम साइज आपको क्या बताता है कि इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसके अंदर वो कितनी बाइट्स आएगा। अगर फ्लोट होता तो उसका डिफरेंट आता। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो आपका डेटा टाइप है उसके बेसिस पर आपका आइटम साइज भी चेंज होगा कि कितने बाइट्स का है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, अब ये क्या बता रहा है कि भाई ठीक है ओके, हम लोग के पास एक एलिमेंट तो 4 4 बाइट का है तीनों में, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो तीनों में डिफरेंट है। तो पहले में अगर 4 एलिमेंट है और एक एलिमेंट 4 बाइट का है तो टोटल एलिमेंट्स, टोटल बाइट्स कितने की वो एरे बनेगा, वो 16 बाइट का होगा। उसके बाद हम लोग देखा कि हम लोग का जो दूसरा एरे है उसमें 8 एलिमेंट्स है टोटल। तो अगर 4 बाइट का एक एलिमेंट है तो टोटल 32 बाइट्स होंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग के पास जो तीसरा एरे था उसके अंदर टोटल मुझे पास एलिमेंट्स थे 24। और 24 × 4 में करते तो कितना होता है 96। यानी एक एलिमेंट का हम लोग का बाइट कितना था, कितने बाइट का था, 4 बाइट का। और टोटल उसमें एलिमेंट थे 24। तो एन बाइट्स वहां पर हम लोग को क्या दिखाता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं, यानी एरे कितने बाइट्स का है,